हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मौलाना मुजाहिद है। यार इतिहास में पहली बार भारतीय मौलाना ने पाकिस्तानी और भारतीय मुसलमानों को कर दिया नंगा। अच्छा, क्यों? वजह किस वजह से? अब ये तो मुझे नहीं पता। और वो भी मौलाना। अबे मतलब कि मौलाना का नाम तो आता है तो वो तो मुदरसा छाप और सीधी सीधी लोगों को भड़काने वाला आता है। तो वॉच करते कौन करते हैं स्टार्ट। मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सोच को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करता था। अच्छा। तो वहाँ पर व्यक्ति ने ये मेरा विरोध किया कि आप ये बात यानी देश के हित की बात मस्जिद में नहीं कर सकते। इस पर मेरा विरोध किया गया और उसने मुझको रोक दिया तकरीर करने से, स्पीच देने से। कि उस व्यक्ति ने साफ ये बोला था पहले फ्राइडे को कि ये बात आप यहाँ नहीं कर सकते, मस्जिद में सिर्फ अल्लाह की बात करेंगे। अच्छा। ये बात बाहर करिए, बाहर ले जाइए, इतने मतलब एटीट्यूड में उसने बोला था। लेकिन दूसरे फ्राइडे को मैंने वही टॉपिक जारी रखा तो उसके कुछ साथी और आ गए उसके साथ में, जिन्होंने फिर मुझे रोकने की कोशिश की। अच्छा। मैं ये गवर्नमेंट शासन और प्रशासन से मांग करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये वायरस की तरह फैल रहा है। पहले फ्राइडे को वो व्यक्ति अकेला था और दूसरे फ्राइडे को 2-3 उसके साथ में आ गए। जो व्यक्ति जिसने मुझे रोका वो खुद कहता है कि मैं मस्जिद का सदर हूँ। अच्छा। अब इस पे सवाल ये उठता है कि जब सदर की ही सोच इतनी है, इतनी खतरनाक और देश के हित में नहीं है, तो औरों का तो मैं क्या कह सकता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 26 जनवरी को जब पूरा देश आजादी का जश्न मना रहा था, 26 जनवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी देश का तिरंगा फहरा रहे थे, तभी एक मस्जिद में ऐसा होता है कि जो मौलाना मस्जिद में नमाज पढ़वाते हैं, उन्हीं मौलाना के साथ कहीं ना कहीं मस्जिद के अंदर बहसा बहसी हो जाती है। और मोहम्मद वसीम जो हैं, मौलाना मोहम्मद वसीम मेरे साथ मौजूद हैं, जिनके साथ ये पूरा प्रकरण हुआ है। क्या हुआ आपके साथ 26 जनवरी को और किस तरीके का प्रकरण हुआ, अंदर जो बहसा बहसी हुई जिसकी वीडियो दिखाई दे रही है, क्या था पूरा मामला? मामला ये था कि गणतंत्र दिवस, राष्ट्र पर्व या रिपब्लिक डे जब पूरा देश अपना मना रहा था, अपने संविधान के इम्प्लीमेंट की खुशी में पूरा देश जब राष्ट्र पर्व मना रहा था, उसी कड़ी में मैंने भी ये सोचा, वो फ्राइडे था, तो मैंने ये सोचा कि मैं भी अपने मस्जिद में लोगों को देश के प्रति जो भी मैं जानता हूँ या जो भी मुझे नॉलेज है, जिन लोगों ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए हमें अपने देश को उन्नति की तरफ ले जाना, इसका मैं लोगों को एक मैसेज दे रहा था कि हमें अपने देश को एक अच्छा देश बनाना है। और यही जिन लोगों ने कुर्बानियाँ दी हैं, जिन लोगों ने अपनी जानों के नजराने दिए हैं, जिन्होंने अपनी जानों को देश के लिए कुर्बान कर दिया है, उनकी सही खिराज अकीदत यही होगी कि हम अपने देश को एक तरक्की की तरफ ले जाएं। और जैसा कि गवर्नमेंट काम कर रही है कि हमारा देश पूरी दुनिया में एक विश्व गुरु बने, और जो हमारे भारत की पहचान है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, उसको हम सारी दुनिया में पहुंचाएं। और जैसे कहा जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, कि द होल वर्ल्ड इज़ वन फैमिली, और इसको अरबी में यूँ कहते हैं अल खल्क़ आयालुल्लाह, कि सारी दुनिया एक अल्लाह का कुंबा है। और अगर क्रिश्चियनिटी में जाए तो वहाँ का कहा जाता है कि एवरीथिंग बिलोंग्स टू द गॉड। तो जब हर इंसान, हम सब आपस में एक इंसान है, तो हमें इंसानियत की बात करना है। इसी के तहत मैं लोगों को अच्छे बनने और देश को तरक्की की तरफ ले जाने में अपनी बातें रख रहा था, तभी मेरा विरोध किया गया। किस तरीके का आपका विरोध किया गया? कौन थे वो लोग जिन्होंने आपका विरोध किया? क्या आप उस मस्जिद में नमाज़ पढ़वाने जाते हैं? क्या वो लोग नमाज़ पढ़ने आए थे? यानी ये बहसा बहसी, ये विरोध का विरोधाभास शुरू कैसे हुआ? ऐसे हुआ कि मैं इस मस्जिद में तकरीबन 8 से 10 सालों से स्पीच देता हूँ। अच्छा, जुमे की खिताब करता हूँ लोगों को। एक मैं संदेश देने की कोशिश करता हूँ कि जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इस समाज से होकर एक इतनी बड़ी इज्जत पा सकते हैं, तो हम क्यों नहीं पा सकते हैं? तो उसके लिए मैं सकारात्मक सोच रखता हूँ, पॉजिटिव सोच रखता हूँ। तो मेरे पीछे कुछ लोग जो कट्टरपंथी सोच के हैं, वो ये चाहते हैं कि मैं इस तरीके की बातें ना कर पाऊँ, वो मेरे पीछे पड़े रहते हैं। तो मैंने उनको बारहा ये कहा कि हमेशा मेरे को खबरें मिलती थी, लेकिन मैंने उनको नज़रअंदाज किया क्योंकि मुझे काम करना है। तो मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की सोच को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करता था। तो वहाँ पर व्यक्ति ने ये मेरा विरोध किया कि आप ये बात यानी देश के हित की बात मस्जिद में नहीं कर सकते। इस पर मेरा विरोध किया गया और उसने मुझको रोक दिया तकरीर करने से, स्पीच देने से। आप मौलाना हैं, आप पढ़े लिखे एजुकेटेड हैं, तो आपसे ही मैं अगर जानना चाहूँ तो क्या कभी किसी मस्जिद में इस तरीके की होना चाहिए कि यदि हम अपने देश के बारे में बात कर रहे हैं, यदि हम संविधान के बारे में बात कर रहे हैं, यदि हम राष्ट्र के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या वहाँ रोक देना चाहिए? मैं आपसे पर्सनली ये जानना चाहूँ।
कभी ऐसा नहीं है, कहीं भी इस तरह नहीं है कि आप बल्कि प्रॉफिट की तो ये एजुकेशन है कि आप दुनिया के जिस खित्ते में रहिए वहाँ के वफादार बन के रहिए। तो जब हमारा देश होगा तभी तो हम होंगे, जब देश नहीं होगा तो अगर आप देश को हमसे हटा दीजिए तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, कोई वजूद नहीं है। जब जो लोग जो सच्चे भारतीय लोग हैं जब वो सऊदी अरब के अंदर जाते हैं हज करने तो वहाँ तिरंगा लेकर जाते हैं और वहाँ पे वो भारत की तरक्की और उन्नति की बात करते हैं, तो मुझे ये लगता है जिस व्यक्ति ने मुझको इंटरप्ट किया, रोका, वो व्यक्ति एक कट्टरपंथी विचारधारा का व्यक्ति है और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। ये तो फ्राइडे जो गणतंत्र दिवस वाला फ्राइडे था उसमें हो गया, लेकिन दूसरे फ्राइडे को मैंने वही टॉपिक जारी रखा तो उसके कुछ साथी और आ गए उसके साथ में जिन्होंने फिर मुझे रोकने की कोशिश की। मैं ये गवर्नमेंट शासन और प्रशासन से मांग करूंगा कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये वायरस की तरह फैल रहा है। पहले फ्राइडे को वो व्यक्ति अकेला था और दूसरे फ्राइडे को 2-3 उसके साथ में आ गए, तो ये एक समाज में गंदगी की तरह है। इनको जल्द समाज से गंदगी को दूर करना चाहिए, तभी हमारा भारत तेजी से अपना जो लक्ष्य है विश्व गुरु बनने का वो तय कर पाएगा। मौलाना साहब, शब्द क्या थे उस दिन मस्जिद के अंदर? शब्द क्या थे आपको, आप क्या वहाँ पर प्रेजेंट कर रहे थे, क्या उनको बता रहे थे, वो एग्जैक्ट शब्द क्या थे? और मैं ये सवाल दोबारा पूछ रहा हूँ कि क्या किसी इस्लाम की किताब में लिखा है, क्योंकि आप मौलाना हैं, आपने इस्लाम पढ़ा है, क्या किसी इस्लाम की किताब में, धार्मिक किताब में लिखा है कि मंदिर हो या मस्जिद हो वहाँ राष्ट्र की बात नहीं कर सकते? कि इस्लाम की किताब में लिखा है? देखिए, आप अगर मुझसे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं तो मैं आपको एक तारीख का बहुत बड़ा बात बताऊंगा कि हम ये कहते हैं कि 1857 में अल्लामा फजल खैराबादी एक बहुत बड़े नाम हैं, इस्लामिक विद्वान हैं और उसके साथ साथ उन्होंने अपनी जान को राष्ट्र के लिए दिया है। 1857 में उन्होंने दिल्ली की जामा मस्जिद में और इतने बड़े मौलाना होकर दिल्ली की जामा मस्जिद में उन्होंने राष्ट्र को या देश को संबोधित किया और लोगों को, अंग्रेज़ों को भगाने के लिए यकजा किया। मैं ये बता रहा था लोगों को कि जब अल्लामा फजल खैराबादी इतने बड़े मौलाना होकर और दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में, और तो फिर मैंने लोगों को समझाने के लिए ये बोला कि ना हम अल्लामा फजल खैराबादी से बड़े मौलाना हैं और ना हमारी ये मस्जिद दिल्ली की शाही जामा मस्जिद से बड़ी मस्जिद है और ना हमारे सामने बैठे हुए लोग उनसे ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग हैं। तो जब वो राष्ट्र की बात कर सकते हैं, देश की बात कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? एग्जैक्टली। और भाई आप खुद देखो यार वजाद, मैंने बहुत मौलाना सो देखे पर ऐसा मौलाना नहीं देखा जो देश की मौलाना भाई स्पेशली बात कर रहा है कैसे कट्टरपंथी को उल्टा लटकाओ। बिल्कुल, मैं कहता है मेरी मोदी जी से वो है गुजारिश है कि इनको लटकाओ। ये क्योंकि वायरस की तरह फैल रहे हैं। कहता है कि भाई ये वायरस फैलता गया तो और गंदगी पैदा हो गई ना। जब एक जुम्मे के दिन इसको एक बंदे ने रोका, कहता अगले जुम्मे को मुझे 3 बंदों ने रोका। कहता है वायरस की तरह पहले से कट्टरपंथियों को मोदी जी सस आजाद है। बिल्कुल। और यार मैं आप वाली बात हमने तो कभी देखा ही नहीं ऐसा मौलाना। नहीं देखा देखो भारत का हमने हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा मौलाना देखा। बिल्कुल वजह सही बोल रहा है। देखा जाए ना, इसने एक बात की है जो आपको गौर करना पड़ेगा इस पे। बोलता है कि मैंने तो देश की बात की है। देश है तो सब कुछ है बाबा। एक सीधी बात है, ये देश है तो ये मुसलमान जो नेशन है ना सबसे बड़ी गद्दार है। अगर ये गद्दार ना होती तो भारत से टुकड़ा अलग कराती। ये बात तुम्हारी ठीक है। अगर ये गद्दार ना होते तो, अगर ये बड़े शरीफ अपने आपको कहते हैं ये रहते ना भारतीयों के साथ, बिल्कुल अलग करा के पैटे हुए उस टुकड़े के भी 2 टुकड़े हुए। बिल्कुल ये बात है ना। ये अगर सही इंसान के बच्चे होते हैं मुसलमान, ये पाकिस्तानी, मैं खास तौर पे इंडियंस की बात कर रहा हूँ, बस देखो इंडिया में फिर अच्छे हैं। लेकिन वही बात है कि कट्टरता है ना यार, देश की बात क्यों ना करें मस्जिद। वो डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात कर रहा है। तुम्हारे मदरसों के, तुम्हारे मस्जिदों के अंदर वो बात करे कि जिहाद करो, ये वो बात करे। अगर वो देश की बात कर रहा है तो अच्छा है ना। हमारे पाकिस्तान में तो हर जगह जिहाद जिहाद जिहाद। हिंदुओं ने मुसलमानों पे जुल्म किया। हिंदुओं ने जब पाकिस्तान अलग, उन्होंने ट्रेनें भेजी काट के हमारे गले, ये हो गया वो हो गया। हिंदुओं के खिलाफ नफरत। अगर वो देश की बात कर रहा है तो तुम्हें क्या तकलीफ है? सही बात। अगर तकलीफ है तो डंडा मोदी जी इनको ना। मैं तो वो बात करता हूँ जिन जवानों ने अपनी शहादतें पेश की हैं, जो जवान कुर्बान हुई है सरजमीन पे। और कहता है उन्हीं से रोका जा रहा है। उन्हीं से मुझे रोका जा रहा है कि ये बात जाके बाहर कर, इधर सिर्फ इस्लाम की बात कर। वो यार वो गलत चीजें तो नहीं बोल रहा ना, लेकिन वही वो सच्चाई पे मगली बात कर रहा है। मुसलमान कितने कट्टरपंथी हो गए कि देश की बात सुनना ही नहीं चाहते। अगर मैं सीधी बात करूंगा, देश की बात अगर ये सुनते तो आज पाकिस्तान का ये हाल होता। ना हम जाते हैं सऊदी अरब जाते हैं हज करने के लिए, तो कैसे जाते हैं? इंडिया का तिरंगा लेके जाते हैं ना भाई। इंडियन है हम, फख्र है इस पे। वही ना,
और तुम लोग ही बात कर के इसकी बात ना कर, ऐसों को तो लात मार के इंडिया है तो भारत है तो हम है, भारत नहीं है तो हम भी नहीं है। सही बोल रहे हो। तो यार आपके क्या थॉट है इस मौलाना ने जो बातें की, इधर वीडियो खत्म करते तो भाई।